हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 एग्जाम्पल 11th एंड 12th। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया है, वॉल्यूम क्या होता है एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट फिगर्स के बारे में बताया है, तो वो अगर आपसे मिस हो गई है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसमें आप क्रैम नहीं करेंगे कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्या होता है। आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आया भी तो कैसे आया। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इससे पहले की कोई भी वीडियो आपसे मिस हो चुकी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी की सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 11। तो अब एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है? अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वॉज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। तो एक वॉल बनानी है, एक दीवार बनानी है जिसकी लेंथ है 10 मीटर की है, ठीक है, जिसकी हाइट है 4 मीटर की और जो थिकनेस है वो है 24 सेंटीमीटर की। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक वॉल है इस तरीके से, तो ये वॉल प्रिपेयर करनी है। इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर, ठीक है, और जो हाइट है वो है 4 मीटर एंड जो थिकनेस है दैट मीन्स जो विड्थ है वो है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए, या तो ये भी मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी सेंटीमीटर में ले आते हैं, इसको मीटर में ले आते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, इनको हम लेके आते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में क्या होंगे, 4 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर। 10 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर। ये हो गया 1000 सेंटीमीटर, ये हो गया 400 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करना है हमको, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस वॉल को बनाने के लिए अगर हम ब्रिक्स लगाते हैं यानी कि ईंटें लगाते हैं, और ईंटों की जो डायमेंशन है वो आपको दे रखी है 24, 12 एंड 8, ठीक है। तो कितनी ब्रिक्स मिलकर इस वॉल को बनाएंगी, राइट। तो मान लेते हैं ये एक ब्रिक, ये दूसरी ब्रिक, तीसरी, चौथी, इस तरीके से हमने पूरी की पूरी वॉल बनानी है इन ब्रिक से। तो एक ब्रिक को जब मैं बाहर निकालती हूँ तो ये किस शेप की होती है, क्यूबॉइड की शेप की होती है। इसकी हमें डायमेंशंस क्या दे रखी हैं, 24, 12 एंड 8। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वॉल कितनी ब्रिक्स कंटेन करती है, यानी कि इस वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स हैं, है ना, ये हमें फाइंड करना है कि कितनी, हाउ मेनी ब्रिक्स। ओके, तो जितनी भी ब्रिक्स हैं इसके अंदर उन्होंने ही मिलकर इसको वॉल को बनाया। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉल जो होगा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स के, जितनी भी ब्रिक्स हैं। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि वॉल ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इज इक्वल टू उतना ही उन्हीं ब्रिक्स ने जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स, एक्स क्या मतलब कि मेरे को नहीं पता कितनी ब्रिक्स हैं, 100 ब्रिक्स भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती है, पता नहीं कितनी ब्रिक्स हैं, वो तो हमें फाइंड करना है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 brick। वाई? बिकॉज अगर एक का वॉल्यूम अगर हम फाइंड कर लेते हैं, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 ब्रिक्स का वॉल्यूम आ जाएगा, 20 ब्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 ब्रिक्स का वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। तो वही हमने क्या किया, x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 brick, यानी कि हमें नहीं पता कितनी ब्रिक्स हैं, बट अगर उसको हम 1 brick के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। चलिए, हमें फाइंड क्या करनी है, ब्रिक्स, यानी कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल किस शेप की है, क्यूबॉइड की शेप की है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ब्रिक भी किस शेप की होती है, क्यूबॉइड की, अगेन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल की डायमेंशंस क्या है, 1000 मल्टीप्लाई 24 एंड हाइट इज 400 इज इक्वल टू एक्स
एंड इसकी डायमेंशंस क्या है 24, 12 एंड 8। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है x के साथ, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड का। तो 1000 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x। नाउ x इज नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमें फाइंड करनी है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 से 24 कैंसिल, 8 को इससे कैंसिल किया, ये आ गया 50। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको 4 से। ये हो जाएगा आपके पास 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 एंड 0। तो ये आ गया आपके पास 0 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको हम 3 से क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 एंड 6.6 इज इक्वल टू x। तो ये आ गई आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4166 ब्रिक्स लगाकर और जो नेक्स्ट ब्रिक जो होगे ना वो आधी से हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। तो आधी से ज़्यादा का मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेटली, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली हम 1416 ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई, इतनी ब्रिक्स मिलेंगी तब जाके ये वॉल क्रिएट होगी जिसकी लेंथ 1000, ब्रेड 24 एंड हाइट 400 सेंटीमीटर की होगी। सो ये था आपका एग्जाम्पल 11। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, एक जो चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ ऐसे खेल रहा है। विच आर ऑफ द शेप ऑफ अ क्यूब्स, ये जो है वो क्यूब्स की शेप के, क्यूब्स क्या होते हैं जो जिसकी सारी की सारी साइड सेम होती हैं। ठीक है, हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर एज शोन, उसने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, हर क्यूब की जो एज है वो 3 है, यानी कि इसको अगर मैं बाहर निकालती हूँ, ये मैंने इस तरीके से ऐसे क्यूब बना लिया, इस क्यूब की जो एज है ना वो 3 सेंटीमीटर की है और ऐसे ही बाकी सभी की 3 सेंटीमीटर की है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। अब हमें हमें स्ट्रक्चर का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो अगर हम एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें और हमें पता चल जाए भाई ये कितने क्यूब्स है, तो उनको हम उससे मल्टीप्लाई करके तो टोटल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ऐसे क्यूब्स कितने हैं, ऐसे क्यूब्स हैं 15। अगर मैं एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लूँ, उसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नंबर ऑफ जितने भी क्यूब्स हैं उनका वॉल्यूम आ जाएगा पूरे स्ट्रक्चर का, राइट। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। ठीक है, ए क्या है मतलब एच, दैट इज 3 का क्यूब, दैट इज 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। नाउ कितने क्यूब्स हैं, 15। तो मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 15 सच क्यूब्स, यानी कि ऐसे 15 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि 15 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो हमने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज 27, तो 15 मल्टीप्लाई 27 इज 405 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 12। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 13.5। थैंक यू।